हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम आपातकालीन शक्ति को देख रहे थे। इसमें हम राष्ट्रीय आपात को देख चुके थे, जो कि अनुच्छेद 352 में था। आज हम राष्ट्रपति शासन को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि अनुच्छेद 356 में है। तो शुरू करते हैं, आप सभी देखते रहिए। तो आज हम क्या जानेंगे? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356। ये राष्ट्रपति शासन का यदि क्षेत्र देखें तो यह एक राज्य या अनेक राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र की यदि बात करें तो एक राज्य या कई राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जा सकता है। लगाने के कारण क्या है? यदि कारण को देखें, कारण तो राज्य का जो है कि संविधान का जो राज्य के संवैधानिक तंत्र का विफल होना, राज्य के संवैधानिक 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 तंत्र का विफल होना, विफल होना, इसी को बोल सकते हैं राज्य के द्वारा शासन जो है कि संविधान के अनुसार नहीं चलाना। राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलना, अर्थात राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलना। संविधान के अनुरूप बोले या अनुसार नहीं चलना। अनुच्छेद 355 कहता है, अनुच्छेद 355 ये जो है कि केंद्र का दायित्व है कि वे राज्य की रक्षा करे। केंद्र का दायित्व है कि, क्या दायित्व है? राज्य की, है कि राज्य की बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। बाह्य आक्रमण रक्षा करे। आंतरिक शांति बनाए रखे। देश में आंतरिक शांति बनाए रखे। बनाए रखे। राज्य संविधान का पालन करे। राज्य संविधान का पालन करे।
इसी के बाद एक अगला आर्टिकल लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, अनुच्छेद 365। 365 कहता है, राज्य केंद्र जो है कि राज्य को सलाह देता है कि संविधान का पालन करे, यदि नहीं करता है तो संविधान तंत्र विफल हो जाता है। केंद्र राज्य को सलाह देता है कि संविधान का पालन करे, यदि नहीं करता है, यदि राज्य संविधान का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है तो संविधान तंत्र विफल हो जाता है। तो राज्य का संविधान तंत्र विफल हो जाता है, विफल हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको समझते हैं, ये राष्ट्रपति शासन क्या है। ये राष्ट्रपति शासन का वर्णन जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसका यदि क्षेत्र देखा जाए तो ये इसका क्षेत्र क्या है राष्ट्रपति शासन के, तो यह जो है कि एक राज्य या कई राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। लगाने के कारण क्या है, यदि राज्य के संवैधानिक तंत्र का विफल होना, यदि राज्य जो है कि संविधान के अनुसार कार्यों को नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिखे हैं अर्थात राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 355 कहता है, केंद्र का दायित्व है कि राज्य की बाह्य आक्रमण से, यदि बाहरी देश कोई राज्य पर आक्रमण करता है, भारत देश के किसी भी राज्य पर, तो केंद्र का दायित्व है कि राज्य की बाह्य आक्रमण के समय रक्षा करे, देश में आंतरिक शांति को बनाए रखे, देश के अंदर शांति बनाए रखे, राज्य जो है संविधान का पालन करे। यह केंद्र का क्या है दायित्व है कि राज्य से संविधान का पालन करवाए। इसी के बाद एक आर्टिकल लिखे हैं 356, इसमें कहा गया है केंद्र जो है कि राज्य को सलाह देगा संविधान का पालन करे, यदि राज्य संविधान का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो क्या होगा, संविधान तंत्र विफल होगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू। राष्ट्रपति शासन लागू। चलिए जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब देखते हैं लागू करने के तरीके क्या है, लागू कैसे होगा। लागू तो लागू कैसे होगा, तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर, राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर या एक और है, यदि केंद्र को लगे क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए,
केंद्र के स्वतः संज्ञान पर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जारी होने की इनके प्रक्रिया क्या है? जारी होने की प्रक्रिया, यदि जारी होगा तो 2 महीने के अंदर संसद से क्या होगा? अनुमति लेना होगा। 2 महीने महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। यदि समय देखें, अवधि कब तक लगा रहेगा? तो अवधि अवधि यदि प्रारंभ में देखा जाए तो 6 माह। प्रारंभ में 6 माह ये राष्ट्रपति शासन रहेगा। यदि अधिकतम बोले तो 3 वर्ष। अधिकतम 3 वर्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको पहले समझ लेते हैं। ये लागू कैसे होता है ये राष्ट्रपति शासन? तो हम जान गए कि राज्य का यदि शासन संविधान के अनुरूप नहीं चले, लेकिन लागू कौन कराएगा? तो राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर। यदि राज्यपाल जो है कि लिखित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे, या इसमें दूसरा कंडीशन भी है, केंद्र के स्वतः संज्ञान पर। यदि केंद्र को लगे क्या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, कोई भी राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति लगा सकता है। जारी होने की प्रक्रिया क्या है? जब जारी हो जाएगा तो 2 महीने के अंदर संसद से क्या होगा? अनुमति लेना होगा। यदि इनके अवधि को देखें तो प्रारंभ में क्या है? 6 माह। राष्ट्रपति शासन जो है कि प्रारंभ में 6 माह हो सकता है, लेकिन अधिकतम की यदि बात करें तो संसद से क्या करेगा? 6 6 माह पर पारित करा करा करके 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। तो यहाँ पे लिखे अधिकतम कब कितने समय तक रह सकता है? तो 3 वर्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब यदि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को देखें तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव पहले तो केंद्र के द्वारा राज्य के जो है कि राज्य के विधायी शक्ति पर केंद्र का अधिकार हो जाएगा। तो पहला लिखते हैं, केंद्र के द्वारा, या संसद लिख सकते, राज्य के समस्त विषय पर संसद कानून बनाएगा। राज्य के सभी विषय पर संसद कानून बनाएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का समाप्त। मंत्री परिषद का बर्खास्त। और
विधानसभा जो होते हैं उनको भी समाप्त किया जाता है। विधान सभा का समापन। समापन। विधानसभा को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है। एक और है, राज्य में जो भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से उनका प्रयोग कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेगा। तो यहां पे लिखते हैं राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से राज्य में वास्तविक शक्ति का प्रयोग करेगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको समझने का प्रयास करते हैं, इनका प्रभाव क्या है। तो पहला हम लिखे हैं, राज्य के द्वारा सभी विषय पर, राज्य के सभी विषय पर संसद कानून बनाएगा। राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री सहित, राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का क्या हो जाएगा, बर्खास्त, समाप्त हो जाएगा। विधानसभा को समाप्त कर दिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से राज्य में वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम राष्ट्रपति शासन को देखें और इनके हम प्रयोग और इनके जो है कि न्यायिक दृष्टिकोण को अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।